Morning students, this is Raman here from Vaishnavi Innovation and Educational World, presenting to you Redox Reaction Lecture number 02। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे, हाँ अच्छे ही से पढ़ाई करिए और ये कंटेंट आपके लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला कंटेंट क्या क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस और पांचवा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द रेसिडुअल चार्ज आइदर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं आइदर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स और आयन। या तो मॉलिक्यूल्स के पास होगा या फिर आयंस के पास होगा। when the shared electrons are counted towards electronegativity atoms। तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा और नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा? पॉजिटिव चार्ज सारे मेटल्स के पास होंगे, जो भी मेटल्स है वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, जबकि नॉन मेटल निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोलने का मतलब हुआ नॉन मेटल्स, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि हीलियम। क्या है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस स्ट्रक्चर है, तो ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हो गया सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। कौन कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव में है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन से हैं? सोडियम, बेरिलियम ले सकते हैं, पोटासियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, ये सब लेंगे। सोडियम के पास +1 का चार्ज होता है, कैल्शियम के पास +2 का चार्ज होता है, बेरिलियम के पास +2 का चार्ज होता है, पोटासियम के पास +1 का चार्ज होता है। तो ये सब ऑक्सीडेशन नंबर हुए किसके? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ H2O, पहला स्ट्रक्चर देखिए। इन द केस ऑफ H2O, जो अंडरलाइन किया गया है H इज अंडरलाइंड हियर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिमांड किया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आपको निकालना है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, जैसे जो टर्म अंडरलाइन किया हुआ उसको X रखो। क्या रखना? X रखना। कितने बार वो है? तो एक है, H के बगल में 2 लिखा हुआ है ना, एक नहीं 2 लिखा, तो इंटू 2 करो। उसके बाद दूसरा एटम है तो प्लस का साइन दो। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो -2 होता है। ओके, जितना वैलेंसी होता है उसी को लिखना है पे, और इक्वल टू 0। LHS इज इक्वल टू RHS, तो टोटल टर्म को हम 0 से इंडिकेट करें। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x - 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, फिर अब क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 इन द फॉर्म ऑफ प्लस। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं उसका। देखिए ये हाइड्रोजन को x लिखे हैं, 2 बार हाइड्रोजन था तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं,
फिर प्लस का साइन दिए, ऑक्सीजन था तो इसका -2 होता इक्वल टू 0, दिस इज 0। फिर 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +1। तो इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि फोटो में आप देखिए कि LiH का -1 हो, जैसे पहले किए वैसे यहाँ पे देखिए। तो Li को अंडरलाइन किया गया तो उसको x लिखो, फिर प्लस का साइन दो, क्योंकि Li के बगल में कुछ नहीं है तो 1 हुआ, 1 इंटू x हो जाएगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होता है +1, नहीं इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर Li का निकला इन द कंपाउंड LiH। ओके, सिमिलरली NaCl का क्या होगा +1 हो गया, CaOH का -2। KMnO4 एक स्पेशल केस है, इसको हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे रिमेंबर करना होगा, ये एक स्पेशल केस है KMnO4। Hg2Cl2 का +1, H2S का -2, Cu2O का +1, SnCl2 का +2, FeCl2 का +2। इस प्रकार जिस मेथड से आपको बताया गया उसी मेथड से आप बनाइएगा। अब हम लोग KMnO4 के बारे में फिलहाल आप ये याद रखो, इसको अगले स्लाइड में डिटेल करेंगे। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्या आगे बढ़े? बिल्कुल। देखिए, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, क्या क्या नियम है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रल एटम, जितने भी न्यूट्रल एटम है जैसे कि नोबल गैस एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स एंड पॉलीमेरिक फॉर्म, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सारे के सारे रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे सोडियम का हो गया, ये न्यूट्रल एटम है, O2 का हो गया, P4 का हो गया, O3 का हो गया, और KMnO4 जैसे कि पीछे वाला स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा था, यहाँ पे देखिए KMnO4 का 0 था। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसीलिए। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स में जो न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल्स होंगे उसके सबके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ओके, ठीक। आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयंस इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, जिस भी आयंस पे जितना चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 2 बता रहा है कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, उस पर जितना चार्ज आपको दिख रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल Cn-1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। NH4 पे प्लस चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। क्या बता सकते हो Cn का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए Cn को किस नाम से बोला जाता है। दूसरा NH4 का दूसरा नाम क्या होता है ये बताना है आपको। SO4 का क्या नाम होता है ये बताना है। PO4 का क्या नाम होता है ये बताना है। तो आपको ये चारों नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ये चारों का नाम। देखिए, ये सब के सब ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया क्योंकि उस पर उतना ही चार्ज था, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही हो गया, नहीं ON नंबर। हाइड्रोजन, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट फॉर्म्स कंपाउंड विथ नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जैसे सीक्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है HCl, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कैसे होगा तो देखिए, हाइड्रोजन को अंडरलाइन करना है तो इसको X रखिए। क्लोरीन का -1 होता है इक्वल टू 0 हुआ, तो X इज इक्वल टू +1, नहीं X इज इक्वल टू +1। तो इस प्रकार निकाला जाएगा। HCl में H अंडरलाइन है और निकालना है तो H को X लिखे। क्लोरीन का -1 होता है, बीच में प्लस भी आप दोगे तो यही जाएगा, तो X -1 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +1। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा
जीरो होगा, नहीं जीरो नहीं +1 होगा। बट विथ मेटल, लेकिन जब दूसरे मेटल के साथ जैसे कि HLI हो गया तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे कि H2O में +1 हो गया, LiH में -1 हो गया, CH2 में +1 हो गया। जैसे आपको बताया गया है एक्स वाला फॉर्मेट में, उसी प्रकार से आप बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप सॉल्व करिए। जैसे कि H2O वाला यहाँ पे फिर से हम एक बार सॉल्व करते हैं। H2O ये वाला करना, तो x × 2 + -2 = 0। ओके, तो 2x, x लिखे हाइड्रोजन के लिए, 2 हाइड्रोजन था तो 2x मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस था और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 0, तो 2x = 2 हो गया, तो x = +1 हुआ ना। तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल्स, जिसको हम ग्रुप 1 मेटल बोलते हैं, अल्कलाई मेटल इज ऑलवेज +1। जैसे NaCl का +1 हो गया, Na2O का -1 हो गया। जैसे वो -1, तो Na को x लिखिए, × 2 करिए, ऑक्सीजन का -2 लिखिए, टोटल 0 हुआ, तो 2x = 2, नहीं तो x = 1, तो यहाँ पे +1 होगा, मिस्टेक है, ये +1 होगा, दिस इज +1। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। जैसे MgO में, CaOH2 में, नहीं इस तरीके से आप कर सकते हो। सम स्पीसीज कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स। कुछ स्पीसीज हैं जो रिडक्टेंट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और ऑक्सीडेंट की तरह भी बिहेव करते हैं, रिडक्टेंट भी ऑक्सीडेंट भी। जैसे HNO2, CO, SO2, H2O2, ये सब के नाम आप कॉपी में लिखिए और इंफॉर्मेशन दीजिए। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। HNO2 हो गया, CO हो गया, SO2 हो गया, H2O2 हो गया। इफ एनी कंपाउंड हैज NH3, अगर किसी कंपाउंड में NH3 है, CO है, NO है और H2O है, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दिस कंपाउंड इज 0। ठीक, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ये सब में से कोई भी है, तब उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। इफ एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में ये चारों में से कोई भी एक चीज़ हो, तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ओके, और ये दोनों को करेक्ट करना, ये एरर है, इसको +1 हो जाएगा और इसको +2 हो जाएगा। ओके, आगे आता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और कैसे इसका कैलकुलेशन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन का नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन कंपाउंड आइदर मेटल और नॉन मेटल। इन पर ऑक्साइड सच एज M2O3, M2 के जगह पे आप डाल सकते हो Na2O3, ये सब पर ऑक्साइड है। ओके, सच एज Na2O2, ये 2 होगा यहाँ पे, पर ऑक्साइड में M2O2 होता है, एंड MO2 such as BaO2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। जब भी पर ऑक्साइड का बात किया जाए, पर ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर, हमेशा पर ऑक्साइड का फार्मूला हो गया M2O2। तो पर ऑक्साइड का ये फार्मूला है, दैट टाइपिंग मिस्टेक। तो पर ऑक्साइड का फार्मूला M2O2 आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और
M2O2. Okay, correct here, M2O2. तो इन पर ऑक्साइड्स M2O2, M फॉर मेटल है, कोई भी मेटल आप ऐड यहाँ पे कर सकते हो जो कि ग्रुप 1 का हो, जैसा कि Na2O2 हो गया, एंड MO2 such as BaO2, the oxidation number is always -1. इन सुपर ऑक्साइड MO2 जो यहाँ पे है वो सुपर ऑक्साइड का फार्मूला है, और M2O2 है पर ऑक्साइड का फार्मूला, और ऑक्साइड का O होता है, सच एस KO2, CSO2, RbO2. ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1/2. ओके, इन केस ऑफ O2F2 एंड OF2 ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 फॉर एंड +2. तो O2F2 के लिए +1 हो जाएगा और OF2 के लिए +2 हो जाएगा. ओके, ठीक. कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बताए थे, उसी तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस. फ्लोरीन ऑलवेज हैज -1 ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. फ्लोरीन के पास हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन इट्स कंपाउंड, जैसे कि HF हो गया, OF2 हो गया, ये सब दोनों में. क्लोरीन हैज +1 to +7 ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, वाइल फ्लोरीन और फ्लोरीन has -1 with metals and non-metals. Bromine has -1 to +6 oxidation state like chlorine. H जैसे कि HBr के केस में आप निकाल सकते हो, Br का निकालना है तो H के लिए क्या हो गया प्लस, जैसे HBr का आपको हम निकाल कर दिखाते हैं, HBr का आप निकाल कर देखिए, तो HBr के लिए हम करेंगे तो X, that is X, इसका निकाला जा रहा है तो X हाइड्रोजन है ना, पहला एक मिनट तो हाइड्रोजन है तो +1 हो गया, प्लस X इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू -1. तो HBr का इस प्रकार निकल गया. BrF3 का भी ऐसे निकाल सकते हैं, BrF3 का हो गया +3. ओके, और BrO3 का हो जाएगा +6. आयोडीन हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 to -7 लाइक क्लोरीन, जैसे कि HI का -1, IF3 का +3, IO4 माइनस का +7, ये इस प्रकार का निकाला जाता है. तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है. रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ग्रुप 4A और ग्रुप 4A, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से लेके +4 तक होता है. ग्रुप 4A को 14th ग्रुप बोल सकते हैं, 14th ग्रुप. ग्रुप 5A का -3 से +5 मतलब 15th ग्रुप. ग्रुप 6A मतलब 16 ग्रुप का -2 से लेके +6 तक, और ग्रुप 7A को -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. कुछ आपको नोट्स भी दिया गया है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 shown by osmium as OSO4 and Ru in RuO4. ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया जाता है ऑस्मियम द्वारा इन कंपाउंड OSO4 एंड रुथियम द्वारा इन RuO4. ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया जाता है. ऑक्सीडेशन नंबर कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर में आ रहा था, लेकिन कुछ कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी होता है. जैसे N3H है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 हो गया. C3H8 है जिसमें -8/3 हो गया. Fe3O4 है जिसमें -8/3 हो गया. तो ये कंपाउंड है जिसमें फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया जाता है. कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर का, जैसे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड of non-metal is directly proportional to oxidation number of central atom. जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है
ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CrO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, है ना। उसी प्रकार इसमें कुछ बढ़ा, इसमें कुछ बढ़ा, SO2 का 4 हो गया और SO3 का 6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब कि एसिडिटी भी बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अगला, इट इज यूज टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। ऑक्सीडेशन नंबर से हम इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं, तो आपको अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है, तो आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। इन केस ऑफ KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट कंपाउंड, एसिडिक मीडियम में इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होता है m/5। E फॉर इक्विवेलेंट वेट, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन में न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है KMnO4 का, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है KMnO4 का। दो सवाल, एक बार न्यूट्रल मीडियम में, दूसरे बार बेसिक मीडियम में। ओके। फॉर एसिड इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ एटम, रिप्लेसेबल H+ एटम। ये फॉर्मूला से आपको याद रखना। तो आपको यहाँ तक में जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक था तो उसको मैंने करेक्ट करवा दिया। तो जो भी प्रॉब्लम है आप कैलकुलेट करके बताओगे। यहाँ पे जैसे ये KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट कंपाउंड है। इसका नॉर्मल कंडीशन में आपको जैसे यहाँ पे बताया गया था, KMnO4 टाइप एलिमेंट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। लेकिन एसिडिक मीडियम जब सॉल्यूशन बदलते हैं, यहाँ पे देखिए KMnO4 का 0 यहाँ पे आपको बताया गया था, लेकिन वहाँ पे फाइनल जो लास्ट पेज में आपको दिखाया गया था, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ बदलाव किया हुआ था। नहीं, कुछ बदलाव किया हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर 5 दे दिया गया। उसके बाद क्या दिया हुआ, तो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या है, हाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको देना है और फार्मूलाज याद करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे इज lecture is done here. The Shabla Khair for today.